बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद इमरान जाफ़र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आई जे के अकेडमी। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 13 सेकंड ईयर फिजिक्स से जो टॉपिक करने जा रहे हैं, प्रेशर ऑफ गैस एंड डेरिवेशन ऑफ पी वी इक्वल टू 1/3 एन एम एवरेज वेलोसिटी का स्केयर। बच्चों, ये जो टॉपिक आपका है प्रेशर ऑफ गैस, ये बुक ने आप कह लें कि ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा करके इसको सॉल्व किया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करूं और आप भी कोशिश कीजिए जो हम मैथमेटिकल स्टेप्स यहाँ पर करेंगे उस मैथमेटिकल स्टेप्स के आप नोट्स वगैरह बना लें और उसके बाद बाकी जो थ्योरी आप बुक से करें। ठीक है जी। तो बेसिकली प्रेशर ऑफ गैस क्या है? फर्ज करें कि मेरे पास एक क्यूब है, कंटेनर क्यूब है और इसमें गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी कंटेनर में, मैं इधर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर लेता हूँ। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है? रैंडम मोशन में है, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि इस क्यूब की जो वन साइड है वो उसकी जो लेंथ है वो है एल, एक साइड की लेंथ है एल। इसी तरह क्योंकि क्यूब है तो उसकी हर साइड की लेंथ क्या होगी? एल होगी। अब क्या है, हमने फाइंड करना है प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा कि प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब कौन सी फोर्स और कौन सा एरिया? वो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस लगा रहे हैं इस वॉल ऑफ कंटेनर पर, एक यूनिट एरिया पर मॉलिक्यूल्स ऑफ फोर्स कितनी अपना मॉलिक्यूल्स कितनी फोर्स लगा रहे हैं एक यूनिट एरिया पर, मतलब वॉल ऑफ कंटेनर के यूनिट एरिया पर, उसे हम कहेंगे प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस बेसिकली क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया टू द वॉल ऑफ कंटेनर। लगा कौन रहा है? गैस मॉलिक्यूल्स, और लग कहां पर रहा है? वॉल ऑफ द कंटेनर। इसे हम कहेंगे प्रेशर ऑफ गैस। अब उसके बाद आपने पढ़ा हुआ था, हमने मतलब फर्स्ट ईयर में ड्राइव भी किया, फोर्स किसके बराबर होती है इन टर्म ऑफ मोमेंटम देखे? फोर्स थी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैं एफ की जगह पर चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम भी लिख सकता हूं, एरिया मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो हम प्रेशर की एक दूसरी डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ये भी क्या है? प्रेशर। तो बेसिकली हमें आज काम ये करना है कि हमने पहले प्रेशर निकालने के लिए फोर्स निकालनी है, फिर एरिया, और उसके बाद जब इसको वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा प्रेशर ऑफ गैस आ जाएगा। इसके अंदर एक हमारे पास क्वेश्चन आएगी, ये वाली इसको हमने नोट करना है क्योंकि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगी। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमें पता है कि प्रेशर क्या है। हम सबसे पहले निकालते हैं वो प्रेशर जो एक्स, मतलब इस दीवार पर एक्स एक्सिस में लगा रहा है मॉलिक्यूल। ठीक है जी। वो है फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स, जो मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है वो जो फोर्स लगा रहा है डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है जी। अब फोर्स हम किस तरह निकालेंगे? वही बात हमने पढ़ा, फोर्स किसके बराबर है जी? फोर्स बराबर होती है, इधर मैं डेरिवेशन इसकी कर देता हूं, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले एक कोई भी कंसीडर करते हैं कि मेरे पास क्या है जी? एक मॉलिक्यूल है ये वाला, ये मूव करता है, यहां से जाकर इस दीवार के साथ टकराता है, इसने डिस्टेंस एल किया है। चूंकि ये कुलयन इलास्टिक कुलयन है, हमने कहा कि जो काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा कि जितनी भी कुलयन होती है इलास्टिक कुलयन मतलब काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करेगा, ये वापस यहां से इधर आएगा। तो टोटल जो इसने मॉलिक्यूल ने डिस्टेंस तय किया वो कितना है जी? 2l। इसे कि हम वेलोसिटी कहते हैं। फर्ज करें इसकी वेलोसिटी है v1x, मतलब x एक्सिस से मूव कर रहा है, पहला पार्टिकल है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी जी? v1x। और इसने जो डिस्टेंस तय किया है वो 2l है और टाइम इसने लिया है t। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम फाइंड करूं तो ये अगर मैं f1x फाइंड करूं, पहली मॉलिक्यूल का एक्स एक्सिस में जो फोर्स लगा रहा है तो वो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम फाइंड करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा जी? हमें पता है मोमेंटम होता है mv के बराबर, तो m v1x। ठीक है जी। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? देखिए, टकराने के बाद मैस भी उतना है, वेलोसिटी भी उतनी है, उसने वेलोसिटी को चेंज नहीं किया क्योंकि इलास्टिक को ले, उसने सिर्फ क्या किया? टकराने के बाद मॉलिक्यूल ने डायरेक्शन रिवर्स की है, और रिवर्स डायरेक्शन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं माइनस। तो ये आ गया जी माइनस एम वी वन एक्स। अगर चेंज इन मोमेंटम निकालूं तो क्या होता है जी? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम मेरे पास क्या है? माइनस एम वी वन एक्स माइनस इनिशियल मोमेंटम है एम वन वी वन एक्स। तो टोटल करें, सॉरी एम वन लिख दिया है, तो बनेगा माइनस टू एम वी वन एक्स। ठीक हो गया जी। अब ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम एक मेरे पास आ गया। ठीक है जी। उसके बाद मैंने निकालना है टाइम। अब टाइम किस तरह निकालना है? हमें पता है वेलोसिटी किसके बराबर होती है जी? डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर मैं टाइम निकालना चाहूं तो क्या होगा जी? सॉरी, वेलोसिटी का डिस्टेंस ओवर
टाइम। अगर मैं यहां से टाइम निकालना चाहूँ तो क्या होगा, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। डिस्टेंस इसने कितना तय किया है, 2l डिवाइडेड बाय वेलोसिटी की क्या है, v1x। तो अब दोनों वैल्यूज आ गई मेरे पास, चेंज इन मोमेंटम की भी और उसके बाद क्या आ गई, टाइम t की वैल्यू भी आ गई। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो f1x क्या बनेगा। अच्छा, इससे पहले एक और चीज आपने जेहन में रखनी है, और वो ये कि आपके पास जितनी फोर्स, अब देखिए ये वो फोर्स है जो दीवार ने लगाई है किस पर, मॉलिक्यूल पर। अब मॉलिक्यूल भी क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होगा, इतनी ही फोर्स लगाएगा लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, रिवर्स होगी। मिसाल के तौर पर अगर ये वाली जो फोर्स है इसको हम चले निकालते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं जी, माइनस चेंज इन मोमेंटम 2m v1x डिवाइडेड बाय, अब देखिए टाइम के ऊपर क्या लिखूंगा, 2l डिवाइडेड बाय v1x, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा v1x का स्क्वायर। अब ये वो फोर्स है जो कौन लगा रहा है, ये वो फोर्स है जो दीवार लगा रही है मॉलिक्यूल पर। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है मॉलिक्यूल भी क्या लगाएगा, उतनी ही फोर्स डायरेक्शन के तौर पर, डायरेक्शन रिवर्स हो गई। और डायरेक्शन रिवर्स के लिए हम यूज करते हैं सिंबल माइनस। अगर यहां पर माइनस लिखेंगे तो जो पहले ने फोर्स लगाई वो क्या आएगा जी, प्लस 2m v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l। तो 2 से 2 क्या हो गया जी, कैंसिल। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, मिटा देता हूं मैं इधर, ठीक है जी। तो ये मेरे पास वो फोर्स है जो पहला मॉलिक्यूल लगा रहा है, जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। अब हमें पता है कि एक्स एक्सिस में कितने मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं टोटल फोर्स निकालना चाहूं एफ एक्स एक्सिस में, कि एक्स एक्सिस में जो मॉलिक्यूल्स टोटल फोर्स निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, वो कितनी होगी, वो होगी जी एफ एक्स इज इक्वल टू f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस सो ऑन fnx। ठीक है जी। उसके बाद अब देखते हैं जी, fx इज इक्वल टू f1x हमारे पास क्या है, mv1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l प्लस इसी तरह सिमिलरली ये क्या होगा जी, mv2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l प्लस सो ऑन mvnx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। अब सब में से m ओवर l कॉमन आ रहा है तो इसको हम लेंगे कॉमन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू m ओवर l इंटू v1 x का स्क्वायर प्लस v2 x का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस vn x का स्क्वायर। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना था, यहां पर इस फॉर्मूला में एफ एक्स की वैल्यू, प्रेशर चूंकि हम फाइंड करना चाह रहे हैं, एफ एक्स की वैल्यू भी आ गई। अब रह गया एरिया। तो एरिया हमें पता है किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। इसकी ये वाली लेंथ भी एल है और ये वाली भी लेंथ एल है क्योंकि क्यूब है। तो एल मल्टीप्लाइड बाय एल क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया, एल स्क्वायर। अब ये सारी की सारी वैल्यूज एफ की और एरिया की पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में। तो बेहतर ये है कि आप यहां तक इसको स्टेप बाय स्टेप नोट कर लें, क्योंकि अब मैं मिटाने लगा हूं। तो इसको अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लें जी, ठीक है जी। हाँ जी, अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन बनेगी, चलिए मैं इसको लिख देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आई। अच्छा पहले एरिया लिख देते हैं, 1 ओवर एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम ओवर एल, तो एम को मैं यहीं पे लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय एल, तो मल्टीप्लाइड बाय एल नीचे इंटू वी वन एक्स का स्क्वायर प्लस वी टू एक्स का स्क्वायर प्लस सो ऑन वी एन एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक है जी। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो मेरे पास एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल, ये बनता है एल क्यूब। तो जो प्रेशर लग रहा है एक्स एक्सिस में वो लग रहा है एम ओवर एल क्यूब इंटू वी वन एक्स का स्क्वायर प्लस वी टू एक्स का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस वी एन एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब देखें नीचे है एल क्यूब, और एल क्यूब किसके बराबर होता है, लेंथ जरब विड्थ जरब हाइट। अगर आप तीन लेंथ्स को मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है वॉल्यूम। तो एल क्यूब को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम। तो यहां पर हम लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एम ओवर वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम के वी के साथ मैंने छोटी सी ये लाइन लगा दी ताकि ये कैपिटल वी आपको पता चल सके, वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस वी एन एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो है डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये है एक मॉलिक्यूल की डेंसिटी। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो मैं क्या लिखूंगा, n
m ओवर वॉल्यूम, ये n नंबर की डेंसिटी है। अगर मैं यहां से m ओवर v फाइंड करना चाहता हूं जो मेरे पास यहां पर है, तो ये n इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा, रो ओवर n इज इक्वल टू m इंटू v। अब ये m ओवर v के अगर मैं पुट करूंगा रो ओवर n, तो px इज इक्वल टू रो ओवर n इंटू v1 x का स्केयर प्लस v2 x का स्केयर प्लस सो ऑन प्लस vn x का स्केयर। अब ये n डिवाइड हो रहा है, इसको मैं क्या करता हूं, अंदर वेलोसिटीज के साथ क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। अब देखें ये v1 x स्केयर पहली वेलोसिटी का स्केयर जमा दूसरी वेलोसिटी का स्केयर, तमाम वेलोसिटी के स्केयर को हमने क्या किया है, ऐड किया है और डिवाइड किया है n मतलब नंबर्स पर। तो जब भी तमाम डिजिट्स को ऐड करें और उसको n पे डिवाइड करें, जितने नंबर्स हैं उसे हम कहते हैं उस चीज की एवरेज। तो यहां पर फिर किसकी एवरेज निकलेगी, ये आएगी वेलोसिटीज के स्केयर की एवरेज, स्केयर ऑफ वेलोसिटी, सॉरी एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है जी। तो यहां पर ये जो वेलोसिटीज का स्केयर है इनकी क्या आ जाएगी, एवरेज, जब हम इसे n पे डिवाइड करेंगे। तो एवरेज के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो है रो इंटू, ये इसे कैट बरा भी बोलते हैं या आप AVG भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो Vx में तो तमाम है उसकी क्या आ गई, स्केयर की एवरेज, वेलोसिटी के स्केयर की एवरेज। अब यहां तक हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हल हो चुका है। अब ये वो वेलोसिटी है का स्केयर है जो x एक्सिस में है। ठीक है जी। अब उसके बाद y एक्सिस में कितने आप कह लें कि प्रेशर लग रहा होगा, z एक्सिस में कितना लग रहा होगा, और इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में अगर फाइंड करें तो पास्कल लॉ क्या कहता है कि जितना एक्सिस जितना प्रेशर सॉरी y एक्सिस पे लग रहा है उतना ही x एक्सिस उतना ही z एक्सिस, मतलब चारों तरफ क्या होता है, हर तरफ जो प्रेशर ऑफ गैस है, गैस सेम प्रेशर लगाती है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जितना पास्कल लॉ ये कहता है, पास्कल ने मैं ये बताया कि जितना प्रेशर x एक्सिस में होता है उतना ही y एक्सिस में गैस लगा रही, उतना ही z एक्सिस में है, या सिंपल इसमें प्रेशर P भी कह सकता हूं। ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी फिर जी, P इज इक्वल टू रो इंटू एवरेज वेलोसिटी x का स्केयर। अब एवरेज वेलोसिटी x का स्केयर हमने सिर्फ एक डायमेंशन में x एक्सिस में वेलोसिटी निकाल दी है। अगर मैं टोटल वेलोसिटीज फाइंड करना चाहूं तो वो क्या होंगी, x की वेलोसिटीज का स्केयर प्लस y प्लस z, तमाम वेलोसिटीज का स्केयर। ठीक है जी। तो अगर मैं यहां से वेलोसिटी निकालना चाहूं, टोटल वेलोसिटीज कितनी है उसका स्केयर इज इक्वल टू, तो क्या होगा, vx का स्केयर प्लस vy का स्केयर, ये एवरेज है, प्लस vz का स्केयर। इन सब को स्केयर को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, टोटल वेलोसिटी। उसके बाद अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को देखें तो क्योंकि गैस रैंडमली मूव कर रही है, जितने उसकी वेलोसिटी x में है उतनी ही y है में है, उतनी ही क्या है, z में है। तमाम डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो क्या सेम है। तो बजाय मैं सबको x y z लिखने के सबको मैं क्या लिख देता हूं, x x x। वो इसलिए क्योंकि तमाम डायरेक्शंस में y में भी और z में भी वेलोसिटीज की मैग्नीट्यूड उतना ही है। तो ये कितना बन गया जी, एवरेज वेलोसिटी का स्केयर इज इक्वल टू 3vx का स्केयर। अगर मैं यहां से vx स्केयर फाइंड करना चाहूं, 3 तरह का डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 इंटू वी स्केयर इज इक्वल टू vx का स्केयर। अब vx स्केयर को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, चलिए इसको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, पुट करते हैं यहां पर, तो इक्वेशन बनेगी p इज इक्वल टू रो इंटू वी एक्स के फॉर्म क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ठीक है जी, इंटू वेलोसिटी का स्केयर। ये हमने पुट कर दिया इस जगह पर। अगला काम हमने क्या करना है, अगला हमने काम ये करना है, दोबारा रो की डेंसिटी की वैल्यू पुट करेंगे। तो डेंसिटी की वैल्यू क्या थी जी, P इज इक्वल टू एन एम डिवाइडेड बाय 3 इंटू वॉल्यूम V इंटू V का स्केयर। ठीक हो गया जी। अब एक मैंने आपको शुरू में इक्वेशन बताई थी कि हमने ये इक्वेशन ड्राइव करने, अगर हम देखें हम इस इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं। इस इक्वेशन तक हम कैसे पहुंच चुके हैं, ये V इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो वही इक्वेशन मेरे पास आती है कि PV इज इक्वल टू 1/3 एन एम इंटू वी का स्केयर। ये वही इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी। ठीक हो गया जी। अब इस इक्वेशन को आप नोट कर लें, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगी जब हम ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे गैस मॉलिक्यूल्स की। ठीक हो गया। अब यहीं से इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है अगले क्वेश्चन के लिए। अब अगर यहीं से कंटिन्यू करूं तो अगर ये m इधर क्या है, बाहर है, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा mv स्केयर।
एम वी स्क्वायर। असल में बच्चों हम करना ये चाह रहे हैं कि यहां पे हम काइनेटिक एनर्जी का प्रेशर से रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जबकि हमारे पास क्या आया जी एम वी स्क्वायर। तो हाफ मतलब बटा 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इक्वेशन में नहीं, हम इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो ये इक्वेशन बनेगी जी P इज इक्वल टू 2/3 एन ओवर वी। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और अंदर मैंने क्या किया, एवरेज के साथ डिवाइड भी कर दिया, तो एम वी का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखें हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के। तो इसको मैं लिख सकता हूं जी P इज इक्वल टू 2/3। अच्छा एन ओवर वी क्या है, एन ओवर वी को हम लिखते हैं एन नॉट, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको मैं लिखता हूं जी एन नॉट। ठीक है, एन नॉट क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये कांस्टेंट है। तो एन नॉट इनटू हाफ एम वी स्क्वायर क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ गई हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए 2/3 भी कांस्टेंट है, एन नॉट भी कांस्टेंट, तो हम यहां से कह सकते हैं जी कि जो प्रेशर ऑफ गैस है ये, क्योंकि ये तीनों चीजें क्या है कांस्टेंट, तो प्रेशर ऑफ गैस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितना काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी उतना प्रेशर वो ज्यादा एक्सर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मॉलिक्यूल्स रैंडमली ज्यादा मूव करें, जितना फास्टली जाकर टकराते हैं, आप ये फर्ज कर लें कि चंद एक गेंद मेरे पास बॉल्स हैं और मैं इधर खड़ा हूं, ठीक है, मैं अगर उस बॉल को आहिस्ता से दीवार में मारूं तो जो लगने वाली फोर्स है, फोर्स पर यूनिट एरिया, वो कम होगी, मतलब क्या वहां पे प्रेशर कम है। अगर वही ज्यादा स्पीड से फेंकूंगा, क्या है उसकी स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर भी क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया भी ज्यादा होगा। लिहाजा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये था हमारा टॉपिक प्रेशर ऑफ गैस। कोशिश करें आप इसको स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह मैंने इसको रिमूव किया, ये लिखा है, आप स्टेप्स को नोट करते जाएं, इसके नोट्स बना लें। अगर आपको कोई इस टॉपिक में बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।